गाइस मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। और मुझे पता है कि आज मैं पहले डालने वाला था चेनसो मैन गन डेविल आर्क का वीडियो, लेकिन वो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया। और जब भी मैं कोई बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने फोन से और उसको एडिट करता हूँ तो मेरे फोन की ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए मैं छोटे छोटे एपिसोड अपलोड करता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो और तुम्हें भी प्रॉपर क्वालिटी मिल सके। पर वो वीडियो मैं जल्द से जल्द चैनल पर डाल दूंगा, पूरा का पूरा गन मैन डेविल आर्क कंप्लीट करके। बाकी बिना किसी ज्यादा बकवास के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पे बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं तो अपने रिस्क पे देखें। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि सेंजुको यहाँ पे ताकीमिची के घर पहुंच गई थी और उसने इनवाइट किया था ताकीमिची को अपने साथ डेट पे चलने के लिए। और हम देख पाते हैं कि ये दोनों के दोनों अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं, जहां पे ताकीमिची सेंजुको से पूछता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हो, लेकिन ये तो एक अम्यूजमेंट पार्क है। जिसके बाद सेंजुको रिप्लाई करती है ताकीमिची को कि हाँ, मैं बहुत टाइम से अम्यूजमेंट पार्क में आना चाहती थी और थैंक यू, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे आ पाई हूँ। जिसके बाद सेंजुको पहुंच जाती है राइड्स के मजे लेने के लिए, जिसको देख के ताकीमिची भी काफी ज्यादा शॉक में था कि ये वही लड़की है जो कि ब्राह्मण गैंग की लीडर है और साथ ही में जिसने 3 टाइटन्स में जिसका नाम आता है और उसने बाकी की जो 2 टाइटन है उनके खिलाफ जंग तक छेड़ दी है। लेकिन आज इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये वही लड़की है। जिसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देख पाते हैं कि हमारी सेंजुको और ताकीमिची दोनों ही एक राइड पे बैठे हुए होते हैं, जहां पे सेंजुको बोलती है ताकीमिची से कि ताकीमिची, हमारी जो फाइट है, जो कि 3 टाइटन्स की फाइट होने वाली है 14 जुलाई को, तुम्हें उसमें कुछ भी करके तुम्हें और ड्रैगन को कांटोमांजी गैंग को संभालना होगा। ताकीमिची कुछ समझ नहीं पाती, जिसपे सेंजुको ताकीमिची को बोलती है कि मैं और ताकुयुमी संभालने वाले हैं यहाँ पे रोकुहारा टेंडई गैंग को। जिसको यही बोलती है कि असली बात तो यह है कि मैं खुद ये अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी उन दोनों को हराना चाहती हूँ और जापान की नंबर 1 गैंग बनना चाहती हूँ। के बाद हम देखते हैं कि अचानक से राइड स्टार्ट हो जाती है और ताकीमिची की तो भाई लिटरली फट के 4 हो जाती है। लेकिन सेंजुको राइड का फुल मजा ले रही थी, जहाँ पे सेंजुको राइड के दौरान ही यहाँ पे ब्राह्मण गैंग के बारे में ताकीमिची को बता रही थी। लेकिन ताकीमिची कहता है भाई ये कोई टाइम है बताने का, मेरी यहाँ पे जान जा रही है। और जैसे ये राइड खत्म होती है सेंजुको अगली जगह पहुंच जाती है ताकीमिची को लेके, जहां पे वो देखते हैं तेंजाकू पेपर स्लिप। अब ये एक तरीके से रिचुअल है, जैसे कि हम टूटते तारे से विश मांगते हैं, वैसे यहाँ पे पेपर पे अपनी विश लिख के लटका दी जाती है। और ये दोनों ही पहुंच जाते हैं अपनी अपनी विश को लिख के उस विश को पेड़ पे चिपकाने के लिए, जहाँ पे हम ताकीमिची की विश देख पाते हैं। उसे लिखा होता है कि वो सिंपली यहाँ पे माइकी को हराना चाहता है। जिसके बाद सेंजुको भी ये विश देख के हंसने लगती है और बोलती है यार ताकीमिची तुम बहुत ज्यादा सिंपल हो। और इसके बाद यहाँ पे सेंजुको उसे अपनी विश दिखाती है। हम भी यहाँ पे देख पाते हैं कि लिटरली सेंजुको की विश होती है ताकीमिची को प्रोटेक्ट करना। इस चीज से हमें यही पता चलता है कि भाई इतनी सेंजुको लाइक करती है ताकीमिची को। इसके बाद सेंजुको ताकीमिची से बोलती है कि आज के बाद हम दोनों पक्के दोस्त हैं, जिसपे ताकीमिची कहता है हाँ बिल्कुल। वो दोनों ही अपना हैंड शेक करते हैं और हैंड शेक करते करते ताकीमिची यही बोलता है सेंजुको से कि कुछ भी हो जाए वो सेंजुको को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करेगा और सेंजुको को कुछ भी नहीं होने देगा उसके होते हुए। इस चीज का रिप्लाई करते हुए सेंजुको एक स्माइल देती है और कहती है वैसे तो मुझे कोई वादे की जरूरत नहीं है, पर थैंक यू ताकीमिची। लेकिन इसी दौरान ताकीमिची को फिर से वही विजन आता है जो कि उसने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, जहाँ पे सेंजुको मरी हुई है और उससे कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया ताकीमिची। लेकिन तभी अचानक से ताकीमिची देखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है और उसे वही अम्यूजमेंट पार्क दिखाई देता है जो कि उसके सपने में था। और वहां पे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे ताकीमिची समझ जाता है कि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है सेंजुको के साथ। इसके बाद तुरंत ही सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं ड्रैगन को जो कि अपनी मोटरसाइकिल शॉप पे था और अपनी मोटरसाइकिल को ठीक कर रहा था। तभी वहां पे एकदम हड़बड़ाहट में उसके पास इनुपी आता है। इनुपी वहां पे ड्रैगन को बताता है कि उसने कुछ रूमर सुने हुए हैं कि यहाँ पे रोकुहारा टेंडई ढूंढ रही है ताकीमिची हानागाकी को, और उसे भी नहीं पता कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। इसके बाद फिर से हमें ताकीमिची दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा था कि ये वही फ्यूचर है और आज ही का दिन है, आज ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है तो उसे कुछ भी करके ये फ्यूचर चेंज करना है। तभी हम देख पाते हैं बारिश से बचने के लिए सेंजुको और ताकीमिची एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पे सेंजुको ताकीमिची से कहती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है और इस चीज पे ताकीमिची भी एग्री कर देता है और सेंजुको वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और सेंजुको को जाते ही ताकीमिची के दिमाग में वो सारे थॉट्स आने लगते हैं। वो यही सोच रहा था कि अगर आज ये फ्यूचर होने वाला है तो वो इसको कैसे रोक सकता है, वो सेंजुको को कैसे बचा सकता है। लेकिन ये सोचते सोचते वो भूल जाता है कि सेंजुको तो उसके सामने से जा चुकी है और उसे याद आता है कि सेंजुको वॉशरूम गई थी, लेकिन काफी टाइम हो चुका है, वो अभी तक रिटर्न नहीं आई है। इसके बाद भाई ताकीमिची एकदम हड़बड़ाहट में बाहर चला जाता है और वो ढूंढने लगता है सेंजुको को, और वो यही सोच रहा था कि वो लोग आखिर कैसे सेंजुको के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि ताकीमिची के सामने रोकुहारा टेंडई के कुछ मेंबर आके खड़े हो जाते हैं।
तो वो लोग ताकीमिची से बोलते हैं तुम ताकीमिची हानागाकी हो ना। इसको देख के ताकीमिची ये समझ जाता है कि उन लोगों का टारगेट सेंजू नहीं मैं हूँ, यानी कि सेंजी को मुझे बचाते बचाते मरती है। देख पाते हैं हम कि उनमें से एक जो मेंबर है रोकुहारा टेंडाई का, वो गन निकाल लेता है और ताकीमिची की तरफ तान देता है। वो गन देख के तो ताकीमिची भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन तभी हम ताकीमिची के पीछे देख पाते हैं कि सेंजी को उसकी तरफ भागते हुए आते उसको बचाने के लिए, जहाँ पे ताकीमिची से चिल्ला के बोल रहा था कि पीछे रुको, तुम सेंजी को मेरे को बचाने मत आओ। और ताकीमिची ये तक बोलता है कि अगर तुम यहाँ आई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तो तुम्हारी भी जान यहाँ पे जा सकती है। यहाँ पे हम रोकुहारा टेंडाई के मेंबर को भी देख पाते हैं जो कि ताकीमिची से बोल रहा था कि डोंट मूव ताकीमिची, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन ताकीमिची भागते हुए सेंजी की तरफ जा रहा था और सेंजी को उसे स्टॉप करने के लिए बोल रही थी, उसे रोकने के लिए बोल रही थी। तभी हम देख पाते हैं कि रोकुहारा टेंडाई का जो मेंबर होता है वो ताकीमिची के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन ताकीमिची किसी भी तरीके से यहाँ पे सेंजी को बचा लेता है और साइड में लेके गिर जाता है। और यहाँ तक कि ताकीमिची ने वो बुलेट भी डॉज कर दी थी। जिसके बाद ताकीमिची सेंजी को देखते हुए बोलता है कि सेंजी को तुम ऐसे नहीं मर सकती हो। सेंजी को भी इस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई करे, क्योंकि वो तो बिल्कुल शर्मा चुकी थी इस टाइम पे। और इस चीज से रोकुहारा टेंडाई का जो मेंबर था जिसने फायर किया तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक और बुलेट फायर करने वाला है, लेकिन तभी उसके पास कोई आता है और उसकी जो गन होती है उस पर जोरदार किक मारता है, जिससे गन दूर जाके गिरती है। ये और कोई नहीं हमारा ड्रैकन था, जो कि बिल्कुल टाइम पे वहां पे पहुंच चुका था, जिसको देख के ताकीमिची भी एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर ड्रैकन यहाँ पे कैसे पहुंच गया। जिसके बाद यहाँ पे ड्रैकन काफी वाइस काम और बैडस तरीके से ताकीमिची से पूछता है ताकीमिची तुम ठीक तो हो ना। अगले ही पैनल में हम माइको को देख पाते हैं जिसको कि कुछ तो बुरा होने की फीलिंग आ रही थी। जिसके बाद हम ड्रैकन को देख पाते हैं और रोकुहारा टेंडाई के मेंबर भी उसके सामने खड़े थे, लेकिन वो ड्रैकन को देख के वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ताकीमिची भी खड़ा होता है और ड्रैकन को थैंक यू बोलता है यहाँ पे आके उसको बचाने के लिए। के बाद ड्रैकन उस गन को भी किक मार देता है और कहता है कि आखिर ये सारे बेवकूफ हैं क्या, इनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी ज्यादा डेंजरस चीज अपने साथ रखने की। जिसके बाद हम देख पाते हैं ताकीमिची सेंजी से पूछता है कि सेंजी को तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी क्या, तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसमें सेंजी को कहती है नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। के बाद ताकीमिची यहाँ पे ड्रैकन को ये बता देता है कि वो छोटा मोटा फ्यूचर यानी कि फ्यूचर के कुछ ग्लिम्स यहाँ पे देख पाता है और वो ड्रैकन को भी इसके बारे में अच्छे से बता देता है। ड्रैकन का वो शुक्रिया करता है क्योंकि उसने फ्यूचर में देखा था कि सेंजी को यहाँ पे मरने वाली है ताकीमिची को बचाते बचाते, लेकिन ड्रैकन तुम्हारे यहाँ पे आने की वजह से वो दोनों ही बच गए हैं। के बाद ड्रैकन एक स्माइल देते हुए ताकीमिची से कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सेंजी को रिप्लाई करते हैं कि हमें यहाँ से जल्द जाना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं तो चीजें यहाँ पे और बिगड़ सकती है, तो हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। जिसके बाद ताकीमिची कहता है ठीक है तो हम यहाँ से फटाफट निकलते हैं। कि जैसे सेंजी को और ताकीमिची भागना शुरू करते हैं वो देखते हैं कि ड्रैकन उनके पीछे नहीं आ रहा है। जिसके बाद ताकीमिची ड्रैकन से पूछता भी है कि ड्रैकन तो हमारे साथ नहीं चलोगे क्या। जिसके बाद ड्रैकन ताकीमिची को रिप्लाई करता है कि ताकीमिची तुम माइकी को बता देना कि वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसमें ताकीमिची कहता है मैं बताऊं, तुम्हें खुद ये बात उसको बतानी चाहिए। इसके बाद अचानक से ही ड्रैकन वहां पे नीचे गिर जाता है जमीन पे और ड्रैकन ताकीमिची से कहता है कि बस मैं इससे आगे और नहीं जा सकता। और ये चीज देख के भाई ताकीमिची और सेंजी को दोनों ही शौक है मेरे साथ साथ, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। बाकी तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट में जरूर से बता के जाना। और हाँ भाई इस वीडियो पे 200 लाइक्स रखते हैं, अगर तुम 200 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो, जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं अगला वीडियो भी तुरंत लेके आऊंगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो चेनसो मैन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।